कहता है इस कलयुग में प्रभु आते नहीं, कौन कहता है भोग लगाते नहीं, और कौन कहता है रास रचाते नहीं। जी हाँ, कलयुग में भी प्रभु आते हैं। प्रभु मेरे साथ आए, मेरे साथ रास रचाया और चले गए। तो ऐसी ही कुछ सच्ची घटना लेकर आई हूँ। राधे राधे भक्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं किशोरी दासी आपका प्राइम सत्संग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रही हूँ कि प्रभु मेरे साथ आए और रास रचाया और चले गए। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे आपके भाव होते हैं ना, प्रभु उसी भाव में आपसे मिलने आते हैं और आपके भाव को पूरा भी करते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि मैं इस काबिल तो कभी भी ना थी, ना आज हूँ कि प्रभु ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला रच डाली। तो विद प्रूफ आपको बताऊंगी कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ वृंदावन में। अभी लास्ट टाइम मेरे वृंदावन के शॉर्ट्स आए थे, वीडियोस तो मैं ज्यादा बना नहीं पाई क्योंकि मैं इस बार बिल्कुल भी वीडियो बनाने के मन से गई नहीं थी। तो मेरा मन था बस कि गोपी ड्रेस में पहनूं। गोपी ड्रेस मेरे पास नहीं है, तो लहंगा टाइप में मेरे पास जो भी था मैंने उसे गोपी ड्रेस सोच के ऐसा भाव करके, पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा था कि मैं इस बार बहुत ज्यादा तैयार होकर गुजर जाऊँ। और इतनी ज्यादा गर्मी होने के बावजूद भी मुझे गर्मी का तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं आ रहा था। लोग मुझे देखकर कह रहे थे कि इतनी गर्मी में तू लहंगा पहन के जा रही है, इतना हैवी ड्रेस पहन के जा रही है। मैं कह रही हूँ नहीं, मेरे को पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा है कि मैं गोपी ड्रेस में ही जाऊँ। और मैं गोपी ड्रेस में उस लहंगे में और वृंदावन में चली गई। तो और सच्चाई सारी चीज आपको जब आप वीडियो सुनते जाएंगे तो आपको महसूस होगी कि मेरी कही हर बात सच्ची है। तो जैसा कि आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा कि मैंने लहंगा पहना हुआ था और मैं मतलब कभी भी बहुत ज्यादा तैयार रेयर होती हूँ। तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, जब मैं घर से तैयार होकर निकली मैंने पूरा मेकअप किया, आई मेकअप, अपना पूरा मेकअप किया, ज्वेलरी पहनी इतनी गर्मी में। मेरे भाव को मैं खुद नहीं पहचान पा रही थी कि मैं क्या हो रहा था मुझे। मैंने पूरे मेकअप में इतनी गर्मी में हैवी ड्रेस में वृंदावन गई। और जैसे कि आपने मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे, उसमें मैं ना काफी सारे शॉर्ट्स में घूम ही जा रही थी। निधि वन में, ये आपके इस्कॉन टेम्पल पे, और क्या नाम है, कुंज गलियों में। मैं वो लहंगा पहन के इतनी मस्त हो रही थी ना कि मैं घूम घूम के बच्चों ने मेरे साथ थे, मेरे वीडियोस बनाए, शॉर्ट्स बनाए, तो मैंने आपके साथ शेयर भी किए। लास्ट में मैं इस्कॉन टेम्पल गई। अब इस्कॉन टेम्पल में जाकर भी मैं ऐसे ही घूम रही थी लहंगा पहनकर। तो वो वीडियो भी आपने मेरा शॉर्ट, अगर आप मेरा चैनल देखते हो तो वो भी देखा होगा। तो मैं अकेले ही घूमने जा रही थी। तो मेरे पास एक 10-11 साल का बच्चा आया और कहता है कि मेरे साथ घूमोगी। उसे ना मुझे दीदी कहा और पता नहीं, मेरे पास आया, मुझे हाथ लगाया और बोलता है कि मेरे साथ घूमोगी। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो ही 10-11 साल का बच्चा, वो ही सांवली सूरत, वो ही उसकी आंखों में चंचलता और वो ही ग्वाला रूप, गोप रूप। मैं आपको एक छोटी सी मेरे पास क्लिपिंग है, वो मैं आपको शेयर भी करूंगी। तो मैं ना तो कहने का सवाल ही नहीं था, मैं तो इतने भाव में खो गई कि वो मैंने बाद में सोचा कि आज मेरा गोपी ड्रेस पहन के प्रभु रीझ गए। तो मैंने कहा हाँ, मैं उसकी आंखों में देखती गई और मुंह से मैंने कुछ नहीं बोला। मैं तो उसमें अपने प्रभु को ही देख रही थी। और जैसे हम कीकली खेलते थे ऐसे क्रॉस हैंड करके, तो उसने मेरे साथ खेला। आप यकीन नहीं मानोगे भक्तों कि जब वो मेरे साथ घूम रहा था तो मेरी नजर कहीं नहीं थी सिवाय उसकी आंखों में। उसके माथे पर वैष्णो तिलक, उसका सांवला रूप, उसकी रंगत भी सलोनी थी, उसकी रंगत भी सांवली थी। और मैं उसकी आंखों में ही खो गई थी, बस उसकी आंखों को ही देखती जा रही थी। इतनी गहरी उसकी आंखें थी और चंचलता इतनी कि वो मेरे साथ जब घूम रहा था, ऐसे जिसे हम कीकली कहते हैं क्रॉस हैंड करके, जो मेरे साथ घूम रहा था तो थोड़ी थोड़ी देर में मेरे साथ छेड़खानी भी कर रहा था। तो वैसे मैं उसे मैया रूप में प्रेम करती हूँ, अपना बेटा मानती हूँ, पर उस दिन जो गोपी ड्रेस थी शायद उसकी वजह से वो मुझे बार बार छेड़ रहा था और हाथों को पकड़ के थोड़ी थोड़ी देर में खींच रहा था। और मैं क्या बोलूं कि मुझे डर भी लग रहा था कि क्योंकि वो मेरे साथ इतनी स्पीड से, उसकी स्पीड घूमने की इतनी तेज होती जा रही थी और स्पीड के साथ साथ मेरे हाथों को ऐसे खींच लेता। तो ऐसा उसने 2-3 बार किया
तो थोड़ी सी बाद में मेरे पास उस टाइम मेरे फैमिली मेंबर कोई नहीं थे जब वो मेरे पास आया। तो लास्ट में बच्चे आए तो बच्चे खुश हुए, बच्चों ने मेरा छोटा सा वीडियो बनाया जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया। तो मतलब बाद में बच्चों ने कहा कि मम्मा वो बच्चा शायद आपका लहंगा ड्रेस देखकर, ड्रेस की चमक देखकर आया था। तो अब मतलब मेरी ड्रेस देखकर मेरे मतलब जो मैं तैयार हुई थी, मेरा प्रभु मेरे पे रीझ गया और मेरे पास आए और मेरे साथ रास रचाया और ना जाने कहाँ चले गए और मेरे को इतनी बड़ी अमानत मतलब इतनी बड़ी यादगार दे गए कि सच बता रही हूँ आपको कि इतनी मैं भाव विभोर हो गई उसी सपने में, उसी अपनी याद में मैं आज तक खोई हुई हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि इस वीडियो को देखकर कि ये तो कोई स्टूडेंट है इस्कॉन का या इस्कॉन के ऐसे बच्चे वहां घूमते रहते हैं, तो मैं कहूंगी वही सांवली रंगत, वही चंचलता, वही वैष्णो तिलक, वही गोपरू, वही 10-11 साल का बच्चा और आपसे आगे से आके कहता है मेरे साथ घूमोगी। तो यह मेरे लिए तो चमत्कार है। हो सकता है कि आप जैसे बुद्धि वाले, अगर कोई बुद्धि वाला इंसान ये वीडियो देख रहा हो उसके लिए कुछ अलग बात होगी, पर मेरे लिए ये यादगार, मेरे लिए ये याद मेरे जीवन भर के लिए एक अमानत है। तो आपको यह प्रभु का चमत्कार मेरे साथ जो उन्होंने रास रचाया आपको बहुत पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये लीला कैसी लगी। और मेरे वर्ड्स भी बहुत भारी हो रहे हैं आपको बताते हुए, वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर से हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।